अशआर के साथ, 2 शेरों के साथ मैं हैंड ओवर करती हूँ और इजाजत हो तो मैं दूसरे कंटेस्टेंट को बुला के जाऊँ। जी बिल्कुल। हाँ जी सिमरन, बुलाना है तो शोएब जी को बुला लीजिएगा। वो ना ऑपरेशन थिएटर में थे, थोड़े बिजी थे, अभी उनके पास थोड़ा सा टाइम है, वो मिस कर गए थे अपना स्लॉट, इसलिए उनको बुला लीजिए। जी नाम दोबारा लेंगे। शोएब, एक सेकंड, उनका पूरा नाम शोएब सदीक। शोएब सदीक। हाँ जी, जी वो रेडी है। हाँ जी हाँ जी शोएब। अब मैं प्रेरणा को भी हैंड ओवर कर ही रही हूँ, तो ये कुछ एक बार लिखा था कि है खुदा की चाहते मगर जहां से बैर है खुदा की चाहते मगर जहां से बैर है, यानी पंख चाहते हो आसमां से बैर है। तो उसके साथ है जो है अकेला चल पड़ा, हम तो उसके साथ हैं जो है अकेला चल पड़ा, उसके हो गए हैं जिसको कारवां से बैर है। तो इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ मैं शौर्य जी को आवाज दे रही हूँ और प्रेरणा, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू आए आप, बहुत चांद लगा दिए आपने। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू सो मच। जी सर, जी स्टार्ट। तूने बुलाया है तो नंगे पाँव ही चले आएंगे, तूने बुलाया है तो नंगे पाँव ही चले आएंगे, हवाओं का रुख नहीं देखेंगे तेरे बुलाने के बाद। बहुत शुक्रिया बीबीटी फाउंडेशन का एक और अच्छी महफिल देने के लिए। वैसे तो मैं ज़्यादातर लव शायरी या कहिए कि मोहब्बत वाली शायरी नहीं लिखता हूँ, लेकिन आज सिर्फ मैं कुछ पढ़ देता हूँ कि जीपीएस पर लिखूं ड्रीम गर्ल, तुम तक पहुँच जाऊं मैं, तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर सजाऊं मैं, जिसके लिए तुम श्रृंगार करो और सजो सबरो जिसके लिए, वो शख्स बन जाऊं मैं। रातों को तुम मेरे बारे में सोचो, उठ उठ कर बैठो, तेरी नींद में कहीं खो जाऊं मैं, तुमको इतना याद आऊं मैं, और दिन में परेशान तुमको करूं, मजाक मजाक में तुमको सताऊं मैं, तेरी तारीफ करते न थकूं, कभी किसी को तो कभी किसी को तेरे बारे में बताऊं मैं, और जिसके साथ रचाओ तुम अपनी शादी, और जिसके साथ रचाओ तुम अपनी शादी, वो इंसान बन जाऊं मैं, वो इंसान बन जाऊं मैं। और मैम जब ये ड्रीम गर्ल छोड़ के जाती है तो कुछ ऐसा फील होता है कि वो ऐसे दाखिल हुआ था मेरी जिंदगानी में, वो ऐसे दाखिल हुआ था मेरी जिंदगानी में, जैसे जाएगा ही नहीं कभी वापस अपनी कहानी में। मेरी दुनिया उजाड़ गया है, मेरा फ्यूचर बिगाड़ गया है, बहुत सपने देखे थे उसके साथ जिंदगानी के, चला गया वो शख्स अपनी मनमानी से। वही शख्स तो मेरा मान था सम्मान था, मगर मैं उसकी चालाकियों से बहुत अनजान था। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना रुका। अब उसके बारे में क्या ही बताऊं जो शख्स जा चुका। उसके बाद में मैं उसको ढूंढने निकलता हूँ कि जब से तू छोड़ के मुझको गया है, जब से तू छोड़ के मुझको गया है, मैं तुझको हर चीज में तलाशता हूँ। फूल में, बहारों में, दुनिया के नज़ारों में, चांद और सितारों में, खुशबू में, जुगनू में, इत्र की महक में, रोशनी की चमक में, समंदर के साहिल में, पढ़े लिखा अनपढ़ और जाहिल में, बारिश में, धूप में, सभी तरह के रंगों रूप में, अरिजीत के गानों में, दुनिया के तरानों में, देश में विदेश में, हर तरह के भेष में, झूठे के झूठ में, सच्चे के सच में, वफादार की वफा में, बहादुर की बहादुरी में, कायर की कायरी में और जौन की शायरी में। अपने घर की दीवारों को तेरी पसंद के रंग में रंगवा कर मैं बड़ी शिद्दत से तेरा इंतजार करता हूँ। यार कैसे इजहार करूँ मैं तेरे सामने कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। एक अगर वक्त हो तो एक छोटी सी कुछ चंद लाइनें हम वो भी पढ़ दी जाए कि मुझसे मेरे हाल का सवाल करते हो, मुझसे मेरे हाल का सवाल करते हो, अफसोस साहेब तुम भी कमाल करते हो, और मेरा गम न जानते हुए, मुझको अपना न मानते हुए, तुम भी मेरे हाल पर मलाल करते हो। अफसोस साहेब तुम भी कमाल करते हो, इस हालत के जिम्मेदार तुम ही तो हो, मेरे दिल के कर्जदार तुम ही तो हो, इस हालत के जिम्मेदार तुम ही तो हो,
मेरे दिल के कर्जदार तुम ही तो हो, और मुझे ये सोचकर तुमसे डर लगता है, मेरी गुजरी जिंदगी के राजदार तुम ही तो हो। कैसे भुला पाऊंगा तुमको, सोचता हूँ तो भी मुश्किल है, कैसे भुला पाऊंगा तुमको, सोचता हूँ तो भी मुश्किल है, सब कुछ भूल गया हूँ, एक यादगार तुम ही तो हो। अपने अपनों से भी लड़ा था मैं तुम्हारे वास्ते, अपने अपनों से भी लड़ा था मैं तुम्हारे वास्ते, मुझसे झगड़ा करने वालों के मददगार तुम ही तो हो। और अगला शेर है कि ये मेरा फेवरेट भी है। मेरी सिगरेट छुड़ाई थी अपनी कसम देकर, लग गई जो शराब की लत उसके जिम्मेदार तुम ही तो हो। और मैं तुमको कैसे अपना मान लूं, मैं तुमको कैसे अपना मान लूं, मैं जानता हूँ मेरे गैरों के वफादार तुम ही तो हो। और आंखों में आंसू आ गए लिखते हुए शुएब, आंखों में आंसू आ गए लिखते हुए शुएब, गलती तुमने भी तो की थी सजा के हकदार तुम भी तो हो। बहुत गलती सही, तुमने भी तो की थी सजा के हकदार तुम भी तो हो। बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लिखा है शोएब जी आपने, बहुत ही अच्छा था। उसी तरह मुझे कुछ, मैंने कुछ दिन पहले ही सुनी थी, कुछ पंक्तियां याद आई वो। हाँ मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, पर तुझे भी तो एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता। तो बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छी थी आपकी कविता सच में। और आपने जो बीच में वो एक इतनी तेज से जो शब्द बोले थे, मुझे शंकर एहसान लॉयर, जो शंकर है वो लिखते हैं वो अपने घर की दीवारों को तेरी पसंद के रंग में रंगवा कर, मैं बड़ी शिद्दत से तेरा इंतजार करता हूँ यार, कैसे इजहार करूं मैं तेरे सामने कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, थैंक। कंटेस्टेंट है वासिफ मसूद, आई थिंक प्रेजेंट तो नहीं है। हाँ जी, वो नहीं आई थी, वो उसके नेक्स्ट। मैम मैं लाइन से नाम लेते जाती हूँ। नेक्स्ट है मीनू वर्मा, देन मधु सिंह। हाँ जी, ये लोग नहीं आई थी प्रेजेंट, आप आगे ले लीजिए जो है। नीतू सिंह, तो रोहित ठाकुर भी नहीं है, नीतू सिंह मैम है। तो नहीं, आई थिंक वो भी लेफ्ट हो चुकी है, अभी नहीं है, इस टाइम नहीं है मैम। तो राज जी तो को ले लेते हैं, ब्रजराज। उबेदा, नहीं नहीं, उबेदा खातून वो है, आई थिंक वो काफी देर से थे। नहीं, अब नहीं है वो भी, आई थिंक चले गए लगता है वो। ब्रजराज। Maybe वो हाँ, जी जी, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ जी, मैं राज है। जी आइए। मैं हूँ। जी जी जी। नमस्कार गुरु। नमस्कार दोस्त। नमस्कार गुरु, हमारा नाम है गुटकेबाज चचा, इसीलिए लोग हमको प्यार से कहते कनपुरिया चचा। हाँ, तो गुरु तुमको हम बता दें, हम दिखते 55 के हैं, लेकिन आज भी हमारी एज बचपन वाली है, क्योंकि 29 फरवरी को पैदा हुए थे ना, इसलिए। और हाँ, तुमको हम बता दें, हमारे पास एक ऐसा टैलेंट है जो किसी के पास भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। मतलब हम इतनी तेजी के साथ हम पीक मारते हैं ना, हमसे तेजी के साथ कोनो पीक नहीं मार पाता है। हाँ, और आज भी हम 19 साल के तो हैं ही। तो गुरु तुमको हम बताएं आप सभी लोगों को कि एक बार क्या हुआ गुरु, एक बार यार क्या हुआ कि हमारी गर्लफ्रेंड ने हमसे कहा कि यार कानपुर में घंटा वाले के समोसे खिला दो। तो भैया हमारे पास रुपए नहीं थे, तो हमने नहीं खिलाए, तो वो हमको छोड़ के चली गई। उसके लिए हमने 4 लाइनें लिखी हैं, सुनिएगा और गौर फरमाइएगा कि मुझे छोड़ा काला कहकर, मुझे छोड़ा काला कह कर, मुझे लूटा दिल जला कह कर, करोगी क्या तुम्हारे पति को जब, करोगी क्या तुम्हारे पति को जब कोई पुकारेगा यूं ही टकला कह कर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हाँ गुरु, सबका प्यार अंधन होता है, सच्चा होता है, झूठा होता है। हमारा प्यार टेढ़ा निकल गया, मतलब कहीं निगाहें कहीं निशाना। मतलब क्या बताएं, देखो भैया कि यार वो जो लड़की थी वो रात को 12 बजे भी चश्मा लगा के निकलती थी। हाँ,
जब उतारा चश्मा तो मेरे साथ क्या हुआ सुनिएगा और गौर फरमाइएगा कि सच्चा प्यार झूठा निकल गया, सीधा प्यार टेढ़ा निकल गया। उसने उतारा जब आंख से चश्मा, उसने उतारा जब आंख से चश्मा, मेरा प्यार टेढ़ा निकल गया। बहुत सही। और हाँ, तुम आप लोगों को हम बता दें, कानपुर से अगर थोड़ा भी अगर कोई परिचित हो, देखो भैया सभी लोग अपना अपना कैमरा थोड़ा ऑन कर लीजिए और म्यूट से हटा लो, ताकि हमको पता चले कि मेरा मतलब आप तक की कैसी, मतलब मेरे जो कैसे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बिल्कुल, क्योंकि ये कॉमेडी करें तो कॉमेडी में ये अच्छा लगता है जब वो आपके चेहरे देखेंगे, आपके चेहरे पे हंसी है कि नहीं, उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जो कर सकते हैं प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। तो देखो गुरु, हम बता दें कि तुमको हम बताएं कि कौन कहता है कि कानपुर की जनता जो है नियमों का पालन नहीं करती है। हमारे कानपुर की जनता गुरु नियमों का पालन करने में बहुत ही आगे है, हाँ, बहुत तेजी के साथ। देखो गुरु क्या हुआ कि हमारे घर के पीछे है ब्लैक वाटर रिवर, मतलब कि नाला गुरु। हाँ। देखो आप सभी लोगों को हम बताएं कि पहले क्या हुआ कि उसके किनारे सभी लोग अपने घर का कूड़ा कचरा फेंका करते थे। तो गुरु विधायक जी ने बोर्ड लगवाया और उस पे लिखा कि आज के बाद यहाँ पे इसके नाले के किनारे कोई भी कूड़ा कचरा जो है नहीं फेंकेगा। हमारे कानपुर की जनता हमेशा से नियमों का पालन करने में आगे रही है और अब की बार भी वो आगे रही। पहले सभी लोग नाले के किनारे कचरा फेंकते थे, अब उसके अंदर कचरा फेंकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे कानपुर की जनता गुरु जो है बहुत नियमों का पालन करने में आगे। और इतना ही नहीं गुरु, यही जनता जब बारिश बहुत तेजी के साथ होती है ना, फिर यही जनता गुरु विधायक को गरियाती है कि नाला नहीं साफ करवाए हैं, तभी हमारे यहाँ पानी बर्फ भरा है दम भर। हाँ, कानपुर की जनता से गुरु कभी पंगा मत लेना। अगर समय हो तो हम इजाजत चाहेंगे कि 4 लाइनें और हम सुनाते बस। जी जी जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखो भैया, हमारी सारी गर्लफ्रेंड तो भाग गई, ये कभी मिली है उसके लिए भी हमने शायरी लिखी है कि कहीं वो हमको छोड़ के ना भाग जाए। सुनिएगा और गौर फरमाइएगा कि तासीर का मतलब असरदार होता है। सुनिएगा और गौर फरमाइएगा कि तेरी दुआएं मेरी तासीर हो जाएं, तेरी दीवार पर मेरी तस्वीर हो जाए। जब भी छुड़ाए तू मुझसे पीछा, जब भी छुड़ाए तू मुझसे पीछा, तू खाए खीर तुझे बवासीर हो जाए। नमस्कार गुरु, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की, जय श्री महाकाल। और हाँ चाचा गुरु, थोड़ा कायदे से बात किया करो वरना गोली चलिए छर छर छर। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर ब्रजराज जी, आपने पूरे कंटेस्टेंट को हंसाया। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने एनर्जी ला दी। अच्छा लगा सुन के, आपने काफी अच्छा मतलब टॉपिक भी लिया और बीच में आपने जो इशू भी एक बोल दिया, वो भी अच्छी बात थी। तो नहीं, सही है, बहुत सुंदर। थैंक यू धन्यवाद। तो धन्यवाद गुरु। तो नेक्स्ट हम बुलाते हैं उबैदा दी को। रहते हैं इस बार हमारे साथ राजेश सर भी जुड़े हैं, उन्होंने भी स्पॉन्सर किया है। मतलब ये प्यार है हमारे सारे आप सब लोगों का, आप खुद से बढ़ के आगे हमें ये मौका देते हैं। तो मैं वेलकम करूंगी राजेश सर, वो कब से सबको सुन रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अगर सर कुछ सुनाना चाहें। सर इस बार सर ने लिस्ट में नाम नहीं लिखा था अपना, तो बट फिर भी मैं चाहती हूँ सर आप जरूर कुछ सुनाएं हमें। सर हमारे इस बार स्पॉन्सर भी हैं, तो थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना ट्रस्ट दिखाते हो, आप हमारी बीबीटी प्लेटफॉर्म पर इतना प्यार आप सब दिखाते हो। थैंक यू सो मच उसके लिए। और सर आपके बोलने से पहले मैं भी यही कहना चाहूंगी, मीनू मैम, मैं भी जस्ट यही कहने वाली थी। राजेश सर आपने इस बार नाम नहीं डाला है, हम आपको भी सुनना चाहेंगे। और दोनों ने साथ साथ एक ही चीज बोल दी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मैम, आप देख रहे हो इवेंट ओपन ही नहीं हुआ था तब से आप सबसे जुड़ा हूँ, सबको बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ जी बिल्कुल, आप तब से जुड़े, मैं तब से देख रही हूँ। मैं आपको बुलाना चाह रही थी, मुझे जहाँ कहीं पार्टिसिपेंट बोले कि सर को ऐसे ही मौका ना दे दिया, मैं चाहती थी पर आपको जरूर सुना जाए और आपको बाकी लोग भी सुने। आप बहुत अच्छा लिखते हो, तो आपको मिस नहीं कर सकते हम किसी भी कारण।
क्या सुनना चाहोगे? कोई राजस्थानी में सुनाऊं या कोई हिंदी सॉन्ग सुनाऊं? क्या सुनाऊं जो आपको सर बताइए। जो आपकी मर्जी हो। हाँ, जो आपके मन में अच्छा लगे आप कुछ भी सुना दीजिए। मैं एक गाने के आपको 4 अंतरे सुनाना चाहूंगा। जी 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 सर। हाँ, तुमसे जुदा कभी ना रहा, कैसे कहूँ कैसे जी रहा, तेरी याद आए तड़पा के जाए, तेरी याद आए तड़पा के जाए, पर ना तू नजर आए, ओ तू ना नजर आए। तस्वीर से तेरी बातें तो करते हैं, जब ना वो बोले आहें भी भरते हैं। मैं हूँ कहाँ तू है कहाँ, तेरी याद आए तड़पा के जाए, पर ना तू नजर आए, ओ तू ना नजर आए। 4 अंतरे सुनाऊंगा मैम अभी। जी सर, बहुत बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। हाँ जी। एक लाइन और सुनाना चाहूंगा, ये जेंट्स के लिए हो गया, अभी लेडीज के लिए 4 लाइनें उनका हाँ गाने जी का हाँ जी सर, सुनाऊंगा। बिल्कुल। तुम पल के तुम पल के तुम पल के तुम पल के बिछाना राह में हमारी, तुम पल के बिछाना राह में हमारी, हम मांग भरने आएंगे, हम मांग भरने आएंगे, सितारों से ये तुम्हारी, तुम पल के। जब से देखा तुम्हें हमने घर में हमारे, एक लहर सी उठी न जाने क्यों जिगर में हमारे, तुम्हें पाना है बस पाना है, तुम जिंदगी हो हमारी, तुम जिंदगी हो हमारी, तुम पल के तुम पल के तुम पल के। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, आपने सुनाया कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक्स मैम। हाँ जी, प्रेरणा अब आगे हमारे 2 आई थिंक पार्टिसिपेंट बचे हैं, उनको बुलाइए आप। ओके, सो उबैदा जी आप स्टार्ट करिए, देन इसके बाद रुद्र आपकी बारी है। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। हमारा फर्स्ट टाइम है ये, तो काफी ज्यादा नर्वस भी है। पहली मैम बार ये तो नहीं, आपका नहीं, मैम। सेकंड टाइम हो गया है, पहले तो आपको सुन ही लिया है हम स्टार्टिंग हाँ में। जी 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 बिल्कुल। ठीक है। अभी हम सुनाते हैं दो रिलेटेड चीजें टॉपिक्स हैं, उनसे सुनाना चाहते हैं। फर्स्ट हमने लिखा था 18 दिसंबर 2021 को, क्या लड़की होना गुनाह है, क्या करो क्या ना करो, हमेशा दूसरे ही क्यों बताते हैं, कब शादी करनी है, कब तक पढ़ाई करनी है, दूसरे ही क्यों बताते हैं,
हाँ, यहाँ जाओ, यहाँ नहीं जा सकती, दूसरे ही क्यों सिखाते हैं। अब बस पढ़ चुकी, शादी कर लो, शादी हो गई, अब बच्चों के बारे में सोचो। अरे बेटी हुई है, बेटे के बारे में सोचो। हर चीज, हर बात, हर काम दूसरे ही क्यों समझाते हैं। क्या लड़की का खुद का वजूद नहीं, क्या वो खुद से खुद के लिए कुछ कर सकती नहीं। एंड सेकंड, वन सेकंड, डायरी बैठना। लड़का होना आसान नहीं, लड़का होना आसान नहीं, हालांकि लोगों को लगता है लड़का होना आसान। लड़कों को कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं है। एक लड़का जब एक भाई होता है, अपनी बहन की हर जिम्मेदारी उठाना जानता है। जब एक पिता होता है, सारे परिवार को संभालना जानता है। जब पति बनता है, तब भी वह अपना फर्ज निभाना जानता है। और जब एक बेटा होता है, तब तो जैसे मानो घर की हर जिम्मेदारी उठाना जानता है। कहना आसान है, लड़का है, कोई डर महसूस नहीं करता, रोता नहीं, इसका मतलब ये नहीं, कुछ परवाह नहीं करता। थैंक यू। थैंक यू उबैदा जी। और लड़का होना भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, लड़की होने को भी उतनी जी, बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी जी। पड़ती है। बहुत अच्छा मैम, ऐसे ही जुड़े रहिए बीबीडी मंच के साथ। यहाँ पे सबका स्वागत है। तो अच्छा लगता है जब नए नए राइडर जुड़ते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हम उन तक पहुंच पा रहे हैं जो अभी भी छुपे हुए थे अपने टैलेंट के साथ। तो बहुत वेलकम, ऐसे ही जुड़िए। और आपके आसपास और भी कोई है जो ऐसे अपना जो टैलेंट है दिखाना चाहते तो मोस्ट वेलकम। बीबीडी के मंच हमेशा उन सबके लिए तैयार है। थैंक यू। ऐसे ही लिखते रहिए और हर बार आइए आगे। जी जी। तो नेक्स्ट हम बुलाएंगे रुद्र कुशवाहा। तालियों के साथ स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। एक सेकंड में कैमरा ऑन कर लेता हूँ मेरा। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो 3 चीजें हैं बस सुनाने के लिए। मैं पहली सुनाता हूँ, पहली पेशकश है कि मोहब्बत करना इतना बुरा भी नहीं है, मोहब्बत करना इतना बुरा भी नहीं है, बेमौत मरना इतना बुरा भी नहीं है। चाहो तो तुम भी आजमा के देख लो, चाहो तो तुम भी आजमा के देख लो, खुद के हाथों खुद का कत्ल करना इतना बुरा भी नहीं है। धन्यवाद। तो दूसरी जो चीज़ है, इसका शीर्षक है कि मेरा कमरा। मैंने अपना मकान बनाया है, उस मकान में अपना एक कमरा सजाया है। एक दीवार पे हैं तस्वीरें तुम्हारी, दूसरी पे तेरा गुलदस्ता सजाया है। तीसरी दीवार भरी खत से मैंने चौथी का दरवाजा खुला रखा है। फर्श पर बिखरे हैं टुकड़े मेरे, तेरे घाव को मैंने संभाल रखा है। तू जब आए तो जरा संभल कर आना, टुकड़ों से मेरे जरा बच के आना। चुभ न जाए तुझे यादें कहीं, मेरे जाने का कोई मलाल न रखना। अंधेरा होगा बहुत, अपनी चाहत से रोशनी ले आना। घुटन सी होने लगे तुझे तो मुझे नीचे उतार के पंखा चलाना। तेरे साथ साथ मैंने खुदा को भी बुलाया है, वजह मेरे मरने की दीवारों पर सजाया है। मैंने अपना एक कमरा सजाया है। और आखिरी जो पेशकश है मेरी, इसका शीर्षक है कि मौत का मंजर। मैं चाहता हूँ कि तुम फूल लाओ मेरे लिए, मैं चाहता हूँ कि तुम फूल लाओ मेरे लिए। लेटा रहूं मैं ज़मीं पर, तुम शोक मनाओ मेरे लिए। सांसें मेरी ना चले, बंद आँखों से मैं देखूं, जिंदगी भर जो कह ना सके उनकी बातें आज मैं सुनूं। अनजान लोग तो ना आए, जो जानते थे खाली हाथ आए। यार मेरे सब साथ आए, घर वाले मेरे शोक मनाए। तू किस बहाने से आएगा, घर वालों को अपने क्या बताएगा। जब जिंदा था तो मिला नहीं, अब मरकर क्या मिल पाएगा। हो अगर तुझसे मुमकिन तो भटक कर यहाँ आ जाना। आए अगर मेरे पास तू तो कानों में अपना नाम फुसफुसाना। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, ये कह देना तू जाते जाते। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, ये कह देना तू जाते जाते। जो सुनने को मैं तरस गया वो सुन लूँगा मैं मरते मरते, वो
वो सुन लूंगा मैं मरते हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत रुद्र बहुत जी। सुंदर। धन्यवाद आप भी आई थिंक सभी का फर्स्ट टाइम धन्यवाद। ज्वाइन किए हैं हमारे जी बीबीटी हाँ, ये प्लेटफॉर्म मेरा पर। फर्स्ट टाइम है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, ऐसे ही जुड़े रहिए। तो बेशक। अच्छा लगता है नए नए राइटर्स से मिलके और उनको सुन के बहुत अच्छा लगा। जी, तो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो अच्छा लगा जी। आपको सुन के। बिल्कुल। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। तो प्रेरणा आई थिंक हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग तो अभी और कोई नहीं है, तो आदर्श हैं। आदर्श कुछ सुनाना चाहते हैं। आदर्श हमारे लास्ट टाइम इवेंट में थे, तो इस बार वो फिल नहीं कर पाए थे फॉर्म किसी कारण। तो वेलकम आदर्श, अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो प्लीज। जी जी जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा नाम ना होने के बावजूद भी मुझे जोड़ा गया, इसलिए संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं अपनी कविता कुछ चंद लाइनों से शुरुआत करना चाहूँगा। दिल दिल जो अपना लूटा नहीं होता तो इश्क का सिलसिला नहीं होता। तितलियां बाग में नहीं आती अगर जो गुल खिला नहीं होता। बात सच मानते हैं सभी झूठी, हमने जो सच आपसे कहा नहीं होता। छोड़ देते सफर अधूरा हम, हौसला अगर घर पे रखा नहीं होता। चोट मिलती नहीं कभी पत्थर से, चोट मिलती नहीं कभी पत्थर से, पेड़ जो फल से भरा नहीं होता। प्यार में जख्म नहीं मिलते, उस दर्द का भी मजा नहीं होता। उसने ईमान बेचा है आदर्श, उसने ईमान बेचा है आदर्श, वरना सर ये झुका न होता, वरना सर ये झुका नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आदर्श।